क्वेश्चन दिख रहा है? न्यूमेरिकल में ये एक क्वेश्चन पक्का आना है। वैल्यू चेंज हो सकती है ना, लेकिन आएगा आपको पक्का ही। इस क्वेश्चन को करने से पहले बेसिक देखो, दो तरह के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर हिंदी में क्या बोला इसको? वास्तविक, है ना। और इमेजिनरी नंबर आभासी हो जाते हैं ना। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। समझे? जैसे कि मैंने दिया 2 + 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 2 + 8 10, 4 + 6 10, है ना। 10 का मतलब 10 ही है, वो फिक्स है ना। वो मान क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिसके साथ आयोटा आई, जे या के लगे होते हैं, है ना। जैसे कि J4, J6, आयोटा 6, इस टाइप की संख्या, है ना। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे, मान लो ऐसा लिखा हुआ मिले तेरे को 6 + J4 का मान कितना होगा? जोड़ सकते हो? जोड़ सकते हो? 6 + 4 तो मैं जोड़ देता, 6 + 4 कितना होगा? 10 हो गया। लेकिन अब किसकी दिक्कत है? J, है ना। इस J जब भी ऐसी संख्या मिले जिसको कौन सा नंबर बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस से मिलकर बना हुआ है? 6 यहाँ क्या है? रियल नंबर। और J4 क्या है? इमेजिनरी नंबर, है ना। इस फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। हिंदी में कोई लिखना चाहे तो कार्टेशियन कहते हैं, है ना। जब भी कोई अपने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस कार्टेशियन फॉर्म को आप किस में चेंज करोगे? पोलर फॉर्म में चेंज करोगे, ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म क्या कहती है? कोई एक संख्या जो रियल होगी और उसके साथ क्या आएगा? एंगल थीटा, है ना। मतलब जब भी आपको a + या x + jy या a + jb की कोई संख्या हो, ये कौन सा रूप है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसको आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक तो इसका मोड, ये x का मतलब है ये मोड, इसका मोड क्या होता है? a² + b²। तो इसका मोड और फिर एक एंगल जो आपको ज्ञात करना है, तो उससे जो है ये क्वेश्चन अपना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो जब डीसी वोल्टेज हो तो उसमें इमेजिनरी नंबर का काम नहीं आता, है ना। लेकिन क्योंकि उसकी ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना कुछ हो रहा है। लेकिन जब एसी की बात आती है तो उसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को इंट्रोड्यूस करवाता है ना। तो ये देखो ये a + jb की फॉर्म है या नहीं है? यस सर। ये a + jb की फॉर्म है या नहीं है? यस सर। है ना। अब अपने को निकालना क्या है? हमेशा क्वेश्चन यही देगा, a + jb की वैल्यू में चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन 100% आपको पेपर में मिलेगा, है ना। उसमें आपको ज्ञात क्या करनी होगी? प्रतिबाधा, पावर फैक्टर, फेज एंगल, पावर, ये 4 चीजें ही ज्ञात करनी होगी और एक एंगल जो सदिश आरेख जो बनाना है। और 8 नंबर है, फ्री के है। एक क्वेश्चन करोगे, उसको बार-बार रिवाइज करोगे तो 100% आपको 8 नंबर देखे जाएंगे। पास होने के लिए 20-21 नंबर चाहिए, 8 ही अकेला एक ही क्वेश्चन आपको दे देगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी थ्योरम से भाग रहा है तो उसको पकड़ लो, तो पास होने के चांसेस जो है वो 101% हो जाएंगे आपके। ठीक है, सोल्व करें इसको। ये समझ आई बात आपको? इसमें अगर वैल्यू टफ आएगी तो कैलकुलेटर अलाउ करेंगे पेपर में, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेटर साइन कॉस टैन को मेजर नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखो।
सही है। तो मेरे को V दिया हुआ है, ये रही वोल्टेज आगे दी हुई है, ये रही वोल्टेज। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। फिर शक्ति गुणा क्या होता है? cos phi cos थीटा cos फाई जो भी कहना चाहो। इन दोनों जब इस ध्रुवीय रूप को पोलर में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? मोड x एंगल थीटा आता है, यही थीटा ये वाला है। तो जब ये एंगल मिल जाएगा आपको तो आपको cos थीटा मिल जाएगा। यस सर। फिर शक्ति पावर क्या होता है? सिंगल फेज की बात है तो VI cos phi cos थीटा cos फाई जो भी आप करना चाहो। तो यहाँ से थीटा कहाँ से आया? cos थीटा। ये पावर फैक्टर कहाँ से आएगा? V और I आपको दिया हुआ है, तो आगे आप सोल्व कर सकते हैं। फिर फेज एंगल, यही जो एंगल होगा थीटा, ये क्या कहलाएगा? V और I के बीच का एंगल कहलाएगा, है ना। सदिश आरेख फिर अपने इससे बना देंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले Z निकालेंगे अपने। Z के लिए जो ये कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, इसको अपने किस में चेंज करेंगे? पोलर फॉर्म में। तो देखो क्या दिया हुआ है, V बराबर आपको दिया है 100 प्लस J 150। तो ये मैंने मान लिया क्या? A, ये मैंने मान लिया। पोलर फॉर्म को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? मोड x एंगल थीटा। अब मोड x कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगर v है तो इस x की जगह क्या आ जाएगा? मोड v। तो निकालो कैसे होगा? a की स्क्वायर, a कितना है? 100 प्लस b कितना है? 150 सरल करेंगे तो 100 की स्क्वायर 10,000, 15 की 225, डबल जीरो कितना हुआ? 32,500 35,500 32,500 यस सरल किया कितना है? अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? कितना है? 180.27 ना, 180.27 जो भी है वो देंगे। ये तो किसका आ गया? मोड v का मान। एंगल कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। एंगल होता है tan थीटा। क्या लिखेंगे? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार L अपॉन A रखूं मैं, है ना। तो हमेशा जब डायग्राम के लिए बनाते हैं, ये एंगल क्या रहने वाला होता है? थीटा, है ना। तो ये रेफरेंस है वोल्टेज का, ठीक है। ये रियल नंबर का रहता है, ये बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर का। दोनों का करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? फ्रंट स्केयर नंबर क्या होता है? आधार स्केयर प्लस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा और ये इमेजिनरी नंबर का। जे का मतलब ये 90 डिग्री आगे पीछे जो भी चलेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सब लिखेंगे तो क्या होगा? रियल की स्केयर प्लस इमेजिनरी की स्केयर। यही कर रहे थे हमने, पाइथागोरस यही कहते हैं। जब tan थीटा निकालेंगे तो नंबर कितना है? इमेजिनरी से क्या? इसमें इमेजिनरी क्या है? तो जे हटा देंगे 150 बटे में आधार कितना है? मैंने फॉर्मूला क्या बताया था उसे बोलने नहीं आता। थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन में a, है ना। तो जब b क्या था? इमेजिनरी नंबर। a क्या था? तो ये यहाँ से आया, इसलिए जो समकोण त्रिभुज है वहां से इसको अपन ने उठाया। तो थीटा बराबर क्या होता है? उधर चला जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a। करो, tan इनवर्स b की वैल्यू कितनी है? 150 बटे ये क्या हुआ? tan इनवर्स 3/2 कितना है? देखो कैलकुलेटर में 56.30 डिग्री, है ना। ये मेरे को क्या मिल गया? एंगल मिल गया थीटा। कौन सा? थीटा। तो v बराबर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? v बराबर क्या लिखूंगा? देखो मोड v कितना है? 180.28
80.28 एंगल कितना है? 56.30 डिग्री वोल्ट, है ना? यस सर। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको पहला काम क्या कहा था कि रियल नंबर है उसका मोड निकालो और फिर एंगल निकालो। यस सर। तो ये v की वैल्यू आ गई, ये कैसे आया समझ आया? यस सर। चले आगे। अब i की बात करें तो बताओ क्या आएगा? आप एंगल अगर आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको एंगल कैसा मिलेगा? आसान मिलेगा। आसान बोले तो आप टेबल से किस किस का एंगल याद रख सकते हैं? 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए इसकी कि अगर कैलकुलेटर नहीं लेने देगा इसका मतलब आपको एंगल क्या मिलेगा? आसान मिलेगा। इसमें और ये जो क्या कहते हैं अंडर रूट भी जो आएगा, वर्गमूल भी जो आएगा वो भी क्या देगा? अब मान लो एक क्वेश्चन आपको मैंने ऑनलाइन में बताया ना 3 + 7 है, तो उसके अंडर रूट निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत थोड़ी है। एंगल निकालने के लिए पड़ सकती है, लेकिन एंगल ऐसा हो कि अपने को अंडर रूट भी सीधा निकलता हो और एंगल भी क्या है इनमें से पड़ता हो, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? जैसे मान लो 1/√3 आ गया, थीटा बराबर क्या आ गया? tan इनवर्स 1/, तो 1/√3 थीटा में किसका tan में किसका मान होता है? tan 30 का। तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ जाएगा? उसके लिए कैलकुलेटर से थोड़ी पड़ेगी। आप मान लो tan इनवर्स 1 आ गया, 45 तो tan ये किसका मान है? 45 डिग्री का, है ना? √3/1 आ जाए तो 60 का। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इनकी वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए? अब i बराबर क्या था? आगे चलो, प्लस j12 अपने बनाना क्या? i एंगल है थीटा, तो करो इसको सॉल्व। क्या है? 4.5 की 4.5 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर, 45 की स्क्वायर कितनी होती है? 45 कितनी होती है? 20 कंफर्म है क्या? पक्की बात है? यस सर। तो जोड़ो कितना है इसका? आया कितना? आंसर कितना है? सर पॉइंट तो लगा दिया। ये ले पॉइंट तो बेटा लग जाएंगे, पॉइंट के अलावा क्या करेंगे? मसला तो वो है, मसला तो मेरे को पता है कि तू कोचिंग करके आया हुआ है, तूने सीधा वो 50 तक के अंदर वाला है तो 25 से वो 5 घटा दिया, 5 की स्क्वायर कर दी, है ना? 45 का 20 2500 निकल गया तेरे पास। सही है? एक्स्ट्रा 2.25 हैं? सही था। कितना? एक्स्ट्रा 2.25 सारा क्या सोल्व कर दिया? सोलह के सर आ रहे हैं 12.81 12.81 आ गया। अब एंगल निकाले तो थीटा क्या आएगा? थोड़ी बहुत तो मैंने करी हुई है, तभी ये निकला था, है? बिना उसके थोड़ी निकल गया। tan इनवर्स b अपॉन a कितना था? b कितना है? 12 अपॉन में 4.5 एंगल कितना है? 69.44 डिग्री। ये आपका क्या आ गया? है ना? सही है? अब तो इसको क्या लिख सकते हैं? 12.81 एंगल 69.44 डिग्री, यही है? ठीक है, करो सोल्व। अब क्या था? क्या निकालना था? अब मेरे को क्या था? सबसे पहले v था, उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना था। i था, उसको मेरे को पोलर फॉर्म में चेंज करना था। इतना काम कर दिया हमने। अब मैं आऊंगा वापस क्वेश्चन पे। तो v बराबर क्या था? v बराबर क्या था? z बराबर था v अपॉन में v की वैल्यू कितनी है? 180.28 0.28 एंगल 56.30 i कितना था? आई की 12.18 एंगल 69 पॉइंट। अब क्लास क्वेश्चन तू पूछ रहा था फोन करके, हमेशा
जो मोड वाली संख्या थी उनका भाग नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही होगा। जब भी एंगल भाग में होंगे तो ये ऊपर जाके इससे कट जाएगा। जब भी गुणा होते हैं तो जुड़ जाएगा। अगर मान लो ऐसा होता कि v और i मल्टीप्लाई में पावर किसी को मान लो, अगर cos फाई नहीं हो सीधा v और i को मल्टीप्लाई करते तो ये दोनों एंगल क्या होगा, जुड़ जाते हैं। भाग में हो गया दोनों एंगल आपस में घट जाएंगे। तो 180.28 को 12.81 में भाग दो, कितना है करें हम गणित आ गई 15। अच्छा 15 अपना 12 से तो 12 15 100 वो तो ठीक है, बाकी पॉइंट वाला कौन लगेगा 12 × 15 107 लमसम सर कितना बच जाएगा 14 पॉइंट कुछ है 14 पॉइंट कुछ तो आएगा, लेकिन ये 12.81 है 13 के आसपास लगे हमें 14.07 और एंगल 13.14 माइनस का ना 13.14 हां सही है। यस सर। यस ये z की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा पावर फैक्टर एंगल है। ये क्या है मेरा पावर फैक्टर एंगल थीटा। तो अगला क्या निकालना था मेरे को, शक्ति गुणांक निकालना है। अगर वो कहता कि पावर फैक्टर एंगल निकालना है तो क्या होता, सीधा ये शक्ति गुणांक क्या होता है cos भाई cos थीटा। अब cos की एक प्रॉपर्टी होती है एंगल माइनस हो चाहे प्लस हो, वो प्लस ही हो जाता है, सिर्फ cos में ऐसी प्रॉपर्टी है। तो एंगल क्या था -13.14 कितना बचेगा निकालो वैल्यू। जीरो पॉइंट कितने पॉइंट तक, 2-3 पॉइंट तक कहते 0.973 ये मेरा क्या आ गया शक्ति गुणांक आ गया। तो कर सकते हो, पहले क्या निकाला z, फिर निकाला पावर, जो एंगल हुआ ये क्या हुआ मेरा पावर फैक्टर एंगल हो गया। तीसरे पे आओ क्या है, अब आओ आगे क्या है सर जी बोलो। गुणांक फॉर्म होता है या फैक्टर होता है? गुणांक होता है फैक्टर, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर। फॉर्म क्या होती है? फॉर्म जैसे कि फॉर्म फैक्टर होता है, जैसे फॉर्म फैक्टर अपन ऐसे मिलते का था, फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज। एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, वो फॉर्म फैक्टर होता है। फॉर्म क्या होता है रूप, और फैक्टर जो है यहाँ आपने क्या कहते हैं पावर फैक्टर। फैक्टर मतलब किस चीज का कितना गुणांक है ना। फैक्टर अपने जब आपने 10वीं पढ़ी थी तो द्विघात समीकरण सरल नहीं करते थे, उसमें x की वैल्यू निकालते थे, वो फैक्टर था। ऐसा वैल्यू जो पूरी समीकरण को क्या करता हो सेटिस्फाई करता हो, वो फैक्टर कहलाता है। फॉर्म फैक्टर अलग चीज होती है। फॉर्म फैक्टर को क्या होता है अपने एक चीज से दूसरी चीज में उसको फॉर्म करते हैं। तो आरएमएस फॉर्म में क्या रहेगा एवरेज। अब तीसरा क्या था पावर, पावर क्या थी v i cos थीटा। v कितना है क्योंकि थीटा तो हमने देख ही लिया कितना था 180.2 इनटू i 12.8 cos थीटा की वैल्यू 0.973 कितना हो गया है 227.84 वाट। यस सर। पावर का किसमें होता है 2200 या 2247 वाट की कह सकते हैं ना। तो ये क्या होगी मेरी, तो तीसरी चीज भी होगी। चौथी क्या है v और i के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है एंगल लिख देंगे 13.14 सर ये माइनस एंगल कितना है, वो तो माइनस प्लस वो दिखा
लैग करेंगे, लेकिन एंगल एक्चुअल में कितना है? ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बचा? ग्राफ बचा। अब क्या बचा बता? ग्राफ बचा। ग्राफ अगर दिखाना चाहे अपने, तो मान लो v कितना है, ये 0 डिग्री माना मैंने रेफरेंस, यस सर। तो v कितने डिग्री है? 56.30। तो v कितना है? तो ये कोई मान लो 56.30 डिग्री, ऊपर भी आएगा थोड़ा सा, 56.30 डिग्री क्या है? v है। i कितना है? 60। नीचे होगा ऊपर होगा? कैसे पता चला? एंगल ज्यादा है 69.44। यस सर। इसलिए सारे कोई पूछ दे करंट लीड कर रही है, लैग कर रही है, क्या कर रही है? जब भी एंगल क्लॉकवाइज हो तब क्या होता है? लैगिंग। v से अगर क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो क्या होगा? और एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो लीडिंग। हमें कहां जा रहा है? देखो v है ना, इससे क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर एंगल क्या हुआ? तो अगर यहां लिखना चाहो तो थीटा 13.17 डिग्री है ना। अब ये तेरा माइनस वाला, क्योंकि सिर्फ रटना कि माइनस क्या होगा प्लस क्या होगा वो जरूरी नहीं है। अगर आप मेजर कर रहे हो तो आपको सारे आंसर उसी के अंदर मिलेंगे। ये मेरे से तो सोल्व हो गया, मुद्दा तुमसे सोल्व हो गया, है ना। तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत इसमें? अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, चेंज क्या होना है? ये चेंज होगी, ये चेंज हो जाएगी, पूछने वाली संख्या सेम रहेगी, है ना। चेंज क्या होगा? मान। तो सबसे पहले क्या लेके आ जाओ? साइंटिफिक कैलकुलेटर। वो वैसे भी तुम्हारे काम आएगा, पेपर में इजी संख्या आ जाती है तो भी काम आना ही आना है ना। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आप एक ही पेपर में अलग होता है क्या? हाँ, जिसमें इसमें रहेगा वो इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर दोगे, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है।